अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बोर्ड में किस तरह की मार्किंग होती है, किन मिस्टेक्स को बोर्ड के एग्जामिनर चेक करते हैं और किन इंस्ट्रक्शंस की बुनियाद पर वो स्टूडेंट्स के पेपर्स चेक करते हैं। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि जब आप बोर्ड का पेपर दें तो अपने जहन में इन बातों को रखें। सबसे अहम बात, काफ़ी स्टूडेंट्स बोर्ड का पेपर दे के आते हैं और आके कहते हैं हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। जब मार्क्स आते हैं तो वो कहते हैं कि हमने ज़्यादा अच्छा पेपर किया था, मार्क्स हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, यानी कि हम लोगों ने तो सारा सही लिखा था, पता नहीं कहाँ से मार्क्स कट गए। तो जो बातें मैं आपको बताने लगी हूँ ना, इन बातों का मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं पता था। मैंने एक बोर्ड के चेकर से रब्ता किया और उन्होंने माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, तो उन्हीं की सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बोर्ड के पेपर चेक करने के लिए एक सब एग्जामिनर होता है और एक हेड एग्जामिनर होता है। पहले आपका पेपर सब एग्जामिनर के पास जाता है, वो आपका पेपर चेक करता है और दोबारा रीचेकिंग के लिए वही पेपर हेड एग्जामिनर के पास जाता है। सबसे पहली बात, उनको जब पेपर्स मिल जाते हैं तो वो कोई घर लेके पेपर्स नहीं आते, वो वहीं पे ऑफिस होता है, वहाँ पे सारे मिल के पेपर्स चेक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो आपका पेपर किस तरह चेक करती हैं, क्या उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। वो पॉजिटिव मार्किंग की पहले हम बात करते हैं कि पॉजिटिव मार्किंग किस तरह करते हैं। कहा जाता है उनको कि अगर एक स्टूडेंट ने एक डेफिनेशन लिखी है और उसमें एक मिस्टेक है तो उस मिस्टेक का मार्क्स कम नहीं होगा, उसको 2 मार्क्स फुल मिलेंगे। ठीक है, पर मिस्टेक के 0.25 मार्क्स कम होते हैं तो वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अगर उसी डेफिनेशन में उसकी 4 मिस्टेक्स हैं तो फिर उसका 1 नंबर कम हो जाएगा 4 मिस्टेक्स पे। इसी तरह अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन है और उसमें फार्मूला पूछा गया है और एक्सप्लेनेशन, स्टूडेंट ने अगर फार्मूला ठीक लिखा है और एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं लिखी तो उसका भी कोई नंबर नहीं कम होता, उनको फुल मार्क्स दिए जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव मार्किंग की जाती है उनको। जो अभी मैं आपको उनको इंस्ट्रक्शंस बता रही हूँ, चेकर को जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं अभी मैं वो बता रही हूँ। अभी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि वो खुद किस तरह चेक करते हैं। खैर, उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि आप लोगों ने पॉजिटिव मार्किंग करनी है। इसी तरह मैथ का अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन है और स्टूडेंट ने सारा लॉन्ग क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया है, लास्ट में उसका आंसर गलत है, किसी कैलकुलेशन में उसकी मिस्टेक हुई जिसकी वजह से उसका आंसर गलत हो गया, तो एग्जामिनर को कहा जाता है कि वो स्टूडेंट के मार्क्स दे। किस बेस पे? उसका प्रोसेस पे जो उसने किया है, लॉन्ग क्वेश्चन में जो उसका प्रोसेस था, स्टेप्स या कैलकुलेशंस जो उसने की हैं, उस बेस पे उसको मार्क्स दें। आंसर के मार्क्स कम कर दिए जाते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का था तो स्टूडेंट को 3 मार्क्स मिलेंगे और 2 मार्क्स उसके कम हो जाएंगे अगर उसका सिर्फ आंसर गलत होगा। इसी तरह फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं, केमिस्ट्री में भी। अगर एक स्टूडेंट सारा न्यूमेरिकल ठीक करता है और उसका फार्मूला गलत हो जाता है तो उसको स्टेप्स के और प्रोसेस के मार्क्स दिए जाते हैं, सिर्फ आंसर के मार्क्स कम कर लिए जाते हैं, यानी कि ओवरऑल पॉजिटिव मार्किंग की इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं। मैथ में आप लोग जब शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं तो साथ इक्वल के साइन लगाने होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स वो साइन नहीं लगाते या भूल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जामिनर्स को ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि अगर किसी स्टूडेंट ने इक्वल का साइन नहीं लगाया, उस स्टेप के मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, उस स्टेप्स को इग्नोर कर दिया जाएगा। बेशक वो स्टेप ठीक भी हो, उसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे क्योंकि स्टूडेंट ने इक्वल का साइन नहीं लगाया था। तो आप लोगों ने बोर्ड के पेपर में गलती नहीं करनी, मैथ में आप लोगों ने इक्वल के साइन लाजमी लगाने हैं। इसी तरह अगर हम लोग इंग्लिश के सब्जेक्ट की बात करें तो वो आपकी ग्रामर मिस्टेक्स को बहुत ध्यान से चेक करते हैं और ग्रामर मिस्टेक्स की तरफ वो, अगर आपने कोई ग्रामर मिस्टेक किया तो उसके मार्क्स आपके ज़रूर कम होंगे। अब जब चेकर होता है, ये सारी तो हो गई इंस्ट्रक्शंस जो चेकर को दी जाती हैं, एग्जामिनर को दी जाती हैं कि पेपर किस तरह चेक करना है। अब वो लोग खुद क्या करते हैं और किस तरह चेक करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, उनको जब मिलते हैं आंसर शीट मिलती है ना, तो उस आंसर शीट के ऊपर स्टूडेंट्स का रोल नंबर लिखा होता है। वो रोल नंबर कैंसिल कर दिया जाता है और उस रोल नंबर्स की जगह नए रोल नंबर्स लगाए जाते हैं जिसको हम सीक्रेट रोल नंबर्स कहते हैं। इन रोल नंबर्स को बोर्ड की सीक्रेट ब्रांच लगाती है जिसका किसी को नहीं पता होता। ये ऐसा क्यों किया जाता है? देखें, अगर मैं कोई स्टूडेंट हूँ, मुझे रोल नंबर का पता है और मेरा बोर्ड एग्जामिनर्स के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात हैं, तो मैं उनको अपना रोल नंबर दे के कहूँगी कि आप लोगों ने जब मेरा रोल नंबर आप तक पहुँचेगा तो मार्क्स लगा देने हैं। इस चीटिंग से बचने के लिए जो बोर्ड की ब्रांच है वो क्या करती है कि स्टूडेंट्स के सीक्रेट रोल नंबर लगा देती है ताकि किसी को ना पता चले कि ये पेपर किसका है।
ठीक है। अब आंसर शीट एग्जामिनर को मिल गई, उसके साथ ऑब्जेक्टिव लगी होती है, वो ऑब्जेक्टिव को डी अटैच करती हैं, ऑब्जेक्टिव अलग से चेक होती है और आंसर शीट के 2 पोर्शंस कर देते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन और एक लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन, और फिर उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग इसको चेक करते हैं। हर चेकर, अब आपने बात ध्यान से सुनिए, हर चेकर अपनी मर्ज़ी से, अपने लिहाज से चेक करता है, अपने कॉन्सेप्ट्स को जहन में रखते हुए चेक करता है, ठीक है। ये चेकिंग, जब पेपर सारे चेक हो जाती हैं, सब एग्जामिनर चेक कर लेता है, तो ये सारे पेपर्स हेड एग्जामिनर्स के पास जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हेड एग्जामिनर सारे पेपर्स रीचेक करे, वो क्या करता है, सिर्फ उसमें से 2-3 पेपर्स निकालता है और रीचेकिंग स्टार्ट करता है। अब वो देखता है कि अगर उसकी मिस्टेक, सब एग्जामिनर ने सही मिस्टेक्स निकाली हैं तो ठीक है, और अगर सही मिस्टेक्स नहीं निकाली तो फिर वो सब एग्जामिनर्स को जो पैसे मिलने होते हैं या जो सीन होता है वो आपका जाना ज़रूरी भी नहीं है, वो फिर आपस में खुद ही कुछ यानी कि बोर्ड एग्जामिनर्स कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको याद रखिए, अभी मैं आपको पॉजिटिव मार्किंग का बता रही हूँ, अभी मैं आपको नेगेटिव मार्किंग का भी बताऊँगी। अच्छा, जब सारे पेपर चेक हो जाते हैं तो अब ये जो बात मैं बताने लगी हूँ ना, ऐसा समटाइम्स होता है, समटाइम्स, ठीक है, मोस्टली नहीं। अगर कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहा है 2 या 3 मार्क्स से, यानी कि पासिंग मार्क्स 33 थे और उस स्टूडेंट के 31 या 32 मार्क्स आए हैं, तो कुछ एग्जामिनर खुद ही अपनी तरफ से उसको मार्क्स दे देते हैं उसको पास करने के लिए। और इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट 2 to 3 सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो रहा है, 2 to 3 सब्जेक्ट्स में पास है और एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो रहा है, तो उसको पासिंग मार्क्स दे दिए जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव मार्किंग होती है, स्टूडेंट्स के पेपर्स बहुत अच्छे तरीके से चेक। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, और हमें क्या बातें बताई जाती थी 9-10 एग्ज़ाम्स में। हमें ये बताया जाता था कि जो बोर्ड का एग्जामिनर है, जब वो पेपर चेक करने आता है और अगर उसका घर से मूड ख़राब हो, वो घर से लड़ाई करके आया हो, तो वो सारा गुस्सा आपके पेपर में निकाल देगा और उसकी मर्ज़ी है कि वो सही करता है या गलत करता है। और हमें इस तरह की बातें बताई जाती थी और हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते थे, और होता भी था, ऐसा हुआ भी है। जैसे मेरी कुछ फ्रेंड्स थी 9-10 में भी और फर्स्ट और सेकंड ईयर में भी, उन्होंने जब रीचेकिंग करवाई थी अपने पेपर्स की, तो उनका सही क्वेश्चन एग्जामिनर ने गलत किया हुआ था। 8 नंबर का एक सवाल था जिसको उसने पूरे का पूरा क्रॉस किया हुआ था, जबकि उसमें कोई मिस्टेक नहीं थी। मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्या होता है और क्यों होता है कि जो चेकर आपके मार्क्स जानबूझ के कम कर लेते हैं और सही चीज़ों को भी गलत कर देते हैं। नेगेटिव मार्किंग वो क्यों और कब करते हैं? देखें, जो चेकर को बंडल मिलता है पेपर चेक करने का, उसमें टोटल 25 पेपर्स होते हैं और हर पेपर को चेक करने के 2014 तक 28 रुपीज़ मिलते थे और अब उनको 35 to 40 रुपीज़ मिलते हैं पेपर चेक करने के। अब चेकर जितनी जल्दी, जितने ज़्यादा पेपर चेक करेगा उसको उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। उसकी कोशिश होगी कि वो जल्दी पेपर चेक करे, और जिन स्टूडेंट्स के पेपर्स अच्छी होंगे, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, सही चीज़ों को सॉल्व किया होगा, उसको तो वो जल्दी और अच्छे तरीके से चेक कर देगा। लेकिन जिन स्टूडेंट में उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है पेपर चेकिंग में और समझ नहीं आ रही, उसको वो देर से चेक नहीं करेगा, बल्कि वो उसको गलत करता जाएगा। अब आप एक बात यहाँ से सुने, बोर्ड चेकर ने अगर आपकी कोई चीज़ गलत कर दी, कोई क्वेश्चन गलत कर दिया, वो ठीक नहीं हो सकता, वो पत्थर पे लकीर बन जाता है और वो ठीक नहीं होगा। अगर आप रीचेकिंग के लिए, रिज़ल्ट के बाद रीचेकिंग के लिए जाते हैं तो उस टाइम में वो ठीक नहीं होगा। देखिए, एक बात ध्यान से सुने, रीचेकिंग में आपकी चीज़ सही होगी तो गलत, जो चीज़ आपने सही लिखी है और एग्जामिनर ने गलत कर दी है तो वो दोबारा से ठीक नहीं होगी। रीचेकिंग में सिर्फ मार्क्स काउंट होते हैं, ज़्यादा मार्क्स हैं तो उसको ज़्यादा कर देते हैं, कम मार्क्स हो रहे हैं तो उसको कम कर देते हैं। कभी भी आपका जो करेक्ट है उसको करेक्ट नहीं किया जाएगा। रीचेकिंग का मतलब ये नहीं है सिर्फ रीचेकिंग में मार्क्स काउंट होते हैं। तो अब बात ध्यान से सुने, जब आप रीचेकिंग में जाएंगे और वहाँ जाके कहते हैं जी हमारा तो ये सवाल ठीक है, उन्होंने गलत कर दिया है, तो वहाँ पे जो रीचेकर्स बैठे होते हैं ना, वो सिर्फ आपको ये बात कहेंगे कि बोर्ड एग्जामिनर ने आपका पेपर अपने अकॉर्डिंग, अपने लिहाज से, अपने कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखते हुए चेक किया है। उसने अगर ये गलत कर दिया तो ये ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गलत है। वहाँ पे आप जितना मर्जी रोना पीटना डाल देना, वहाँ पे उन्होंने आपका सवाल ठीक नहीं करना। अब आप सोच रहे होंगे कि हेड एग्जामिनर कहाँ पे होता है, जिसको दोबारा पेपर रीचेक होने के लिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हेड एग्जामिनर सारे पेपर्स दोबारा रीचेक नहीं करता, वो अंदर से बंडल में से सिर्फ 2 to 3 पेपर्स अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए चेक करता है, वो सारे पेपर्स चेक नहीं करता। इसीलिए हमें हमारे टीचर्स कहते थे कि आप लोगों ने ये दुआ करनी है कि आपका पेपर ऐसे चेकर या ऐसे एग्जामिनर के पास जाए
जो आपका पेपर ध्यान से और पूरी ईमानदारी से चेक करें। बल्कि हम लोग तो ये दुआ करते थे कि जो हमारी मिस्टेक्स हैं वो मिस्टेक्स उसको नज़र ना आए और वो भी उसको भी ठीक कर दें। आप लोगों ने क्या करना है, जब अपना पेपर देना है ना, इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि शुरू में आप लोगों ने वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं जो आपको बहुत अच्छी आती हैं, ताकि चेकर पे आपका इम्प्रेशन पॉजिटिव हो, पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो। अगर आप शुरू में ही वो वाले क्वेश्चंस कर देंगे जिनमें आपकी मिस्टेक्स है, तो अच्छा इंप्रेशन थोड़ी पड़ेगा। आगे चेकर आपके सारे सवाल गलत कर दे तो आप उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। इसलिए आप लोगों ने शुरू में वो सवाल करने हैं जो आपको ज़्यादा अच्छे आते हैं। और चेकर इस बात को भी बहुत जहन में रखता है कि क्या स्टूडेंट ने सही सवाल अटैम्प्ट किया है, क्या उसने ऐसे गड़बड़ तो नहीं की हुई कि क्वेश्चन पेपर में कोई और नंबरिंग है, यहाँ पे कोई और नंबरिंग दे रहा हो, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी हो, राइटिंग की उसको समझ नहीं आ रही हो, डायग्राम्स ना सही बनाई हो, पॉइंट सही ना दिए हों। तो आप लोगों ने चेकर को इम्प्रेस करना है। अब ये सारी बातें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप चेकर को किस तरह और किस अंदाज से इम्प्रेस कर रही हैं। तभी तो स्टूडेंट्स आके कहते हैं कि हम लोगों ने तो सारा ठीक लिखा था, चेकर ने हमें नंबर पता नहीं क्यों नहीं दिए। वो यही रीज़न है कि चेकर को उसकी समझ नहीं आ रही होती, या चेकर को पेपर चेक करते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो आपने चेकर को आसानी देनी है अपने मार्क्स के लिए, ठीक है। और ये दुआ करनी है कि हमारा पेपर अच्छे चेकर या अच्छे एग्जामिनर के पास जाए। उसके अलावा जो मिस्टेक्स है मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों ने कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी। मैंने इस हवाले से 2 वीडियोस अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, उन दोनों का मैं यहाँ पे बता देती हूँ, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। उसमें मैंने प्रॉपर बताया कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने बोर्ड में नहीं करनी। अगर आप कह सकते हैं कि वो इस वीडियो का पार्ट ए एंड पार्ट बी है तो सही होगा, वो वीडियो आपने लास्ट में देखनी है। उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स बताई हैं जो आप लोगों ने बोर्ड के पेपर में नहीं करनी। तब हमारे साथ वालों के बच्चे रोना स्टार्ट हो गए हैं, आप पता नहीं वो कब चुप करेंगे। तो जल्दी से उस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए ज़रूर बताएं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।